दोस्तों स्वागत है आपका ब्लडी पिद्दी नामक चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक ऐसी सच्ची कहानी से आपको रूबरू कराने वाला हूँ जिस कहानी ने उस समय लोगों के दिल में एक ऐसी दहशत छोड़ दी थी। आज के टाइम में किसी के जवान से अगर उस समय की बात गलती से भी मुंह से निकल जाए तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, लोगों की सिट्टी पिट्टी खुल जाती है। दोस्तों कभी ना कभी ऐसी घटना या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स अक्सर लोगों की लाइफ में हो जाया करते हैं जिसको अगर इंसान कभी भूलना भी चाहे तो वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता है। तो दोस्तों बिना समय गवाए आइए कहानी को शुरू करें। आप अगर चैनल में नए आ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ब्लैडी मैरी, इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जो ब्लैडी मैरी की कहानी हो बिल्कुल सच्ची कहानी मानी जाती है। इतिहास में इसके बारे में कई जानकारियाँ भी पाई गई हैं और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी टोडर थी। एक समय पहले मैरी नाम की एक लड़की हुआ करती थी और उसके मौत के बाद उसका नाम ब्लैडी मैरी रखा गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लैडी मैरी के बारे में हम जो कुछ भी सुनते हैं वे सारे सच हैं और कई लोगों ने ब्लैडी मैरी की इस घटना को अनुभव भी किया है। ब्लैडी मैरी दोस्तों एक आत्मा थी। जैसे आप 2:33 AM से 3:33 AM इस समय में आप ब्लैडी मैरी को अनुभव कर सकते हैं और ब्लैडी मैरी का नाम 3 बार लेने से आपको ब्लैडी मैरी की आत्मा उस शीशे से दिखने लगेगी। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने रात के 2:40 AM को अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर ब्लैडी मैरी का नाम 3 बार लिया। कुछ समय बाद उसने शीशे में एक लड़की को देखा जिसकी आंखों में से खून निकल रहा था। कुछ सेकंड तक उस लड़की का चेहरा शांत रहा और कुछ देर बाद वह शीशे से बाहर निकलकर उसकी आंखें नोच दी। आइए दोस्तों जानते हैं ब्लैडी मैरी की कहानी क्या रही। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे। उनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले ज़माने में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवी हुआ करती थी, तो बहुत सारी बीवियाँ थीं। मैरी हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिता इतना पसंद नहीं करते थे और उसके साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। महल में नौकर होने के बावजूद भी मैरी से सारा काम करवाते थे। 1547 में राजा हेनरी की मौत हो गई और मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। लेकिन कुछ चाहे वे कर सकती थी, लेकिन उस समय कुछ हालातों की वजह से इंग्लैंड में धर्म को लेकर लड़ाई चल रही थी। लेकिन मैरी यह चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म रहे। लोगों ने इस बात को नकार दिया। मैरी की इस बात को न मानने पर मैरी ने मौत की सज़ा सुना दी। लोगों ने मैरी को न पसंद करना शुरू कर दिया, उससे एक शत्रु के रूप में देखने लग गए। और कहा जाता है कि जब मैरी नहाती थी वो खून से नहाने से ज़्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है, ऐसा मैरी का मानना था। कुछ साल बाद मैरी ने शादी कर ली और मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी ताकि उसके राज्य का राजा उसका रानी या राजा उसका पुत्र हो। कुछ महीनों बाद मैरी गर्भवती हुई। इससे पूरे इंग्लैंड के लोगों को काफ़ी खुशी हुई, मैरी का बच्चा जन्म लेने वाला है। लेकिन उस समय का माहौल ही अजीब सी हो गई थी क्योंकि बच्चा मैरी के गर्भ से जन्मा ही नहीं। इस घटना से सभी बहुत आश्चर्य हुए और कुछ महीनों बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया। उस समय के तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इतने दिनों से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद उस भूत ने फिर से मैरी के पेट में निवास किया और फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार फिर भी कोई बच्चा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी को लोग उन्हें निर्दय मानते थे क्योंकि वे लोगों को जिंदा जला देती थी और खून से नहाया करती थी। जब वे भूत मैरी के पेट से निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया। इसी के चलते उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया। मैरी के मरने के बाद उसकी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की रानी बना दिया गया। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही और भी कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। थैंक यू।